आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने धूमधाम से मनाया चतुर्थ वार्षिक समारोह। द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश को 34.5 वर्ष की सराहनीय सेवा के बाद हुए सेवानिवृत्त। भिवानी में किया जाएगा जूनियर व सीनियर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन। पहलवान विजेंद्र की अनूठी पहल, ट्रक को खींचकर किया शक्ति प्रदर्शन। बिजली पानी व गली निर्माण न होने को लेकर सूर्यनगर के लोगों ने जताया रोष। आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेलवे स्टेशन पर वैश्य कॉलेज की छात्राओं ने किया नुक्कड़ नाटक सभा का आयोजन। स्वच्छता व जल संरक्षण का दिया संदेश। प्राइवेट बस की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत। और अब खबरें विस्तार से। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी का चतुर्थ वार्षिक समारोह रविवार को तोशाम में भव्य आयोजन के साथ मनाया गया। क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित इस पुरस्कार समारोह में जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं चतुर्थ देवव्रत वशिष्ठ पुरस्कार चरखी दादरी के वरिष्ठ पत्रकार मास्टर सुरेश गर्ग को दिया गया। रविवार को तोशाम स्थित पंचायत भवन में जर्नलिस्ट क्लब ने चतुर्थ वार्षिक समारोह का आयोजन धूमधाम से किया। इस अवसर पर भिवानी उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं एसडीएम तोशाम मनीष फोगाट ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वार्षिक समारोह में पत्रकारिता जगत से जुड़े सैकड़ों पत्रकारों ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर धूपड़ व पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का शुभारंभ जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू व प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान इत्यादि की उपस्थिति में उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त महोदय ने चरखी दादरी दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ व वरिष्ठ पत्रकार मास्टर सुरेश गर्ग को चतुर्थ देवव्रत वशिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर भिवानी के गायक संजय दुआ ने भी देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। आपको बता दें कि पंडित देवव्रत ने अनेक वरिष्ठ पत्रकारों के सानिध्य में दिल्ली से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों के वितरण कार्य से अपना जीवन यापन प्रारंभ किया था और 26 जनवरी 1957 को भिवानी के एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका चेतना के संपादन का कार्यभार संभाला। वे अपने निर्णयों पर अडिग व संतुष्ट रहते थे। थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो प्रेस का अहम रोल है लोकतंत्र को मजबूत बनाने में और इसी उपलक्ष्य में आज ये जर्नलिस्ट क्लब भिवानी का स्थापना दिवस पुरस्कार समारोह उसी की कड़ी में है कि लोकतंत्र मजबूत बने। मीडिया वास्तव में एक प्रशासन की गवर्नमेंट की तीसरी आंख होती है और समय समय पर जैसे कोविड-19 की जो बीमारी पेंडेमिक आई उसमें जो मीडिया का जो प्रशासन के साथ मिलकर जो सहयोग रहा और इस महामारी को हम कंट्रोल कर सके। आज वैक्सीन उपलब्ध है, 2 वैक्सीन हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन हैं जो पहले फेज में फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है ताकि वो आगे लोगों को फिर सभी लोगों को लगाएंगे जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है। भाई मैं सबसे पहले तो जर्नलिस्ट क्लब भिवानी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने तोशाम का वेन्यू इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए चुना है। जो इसके अध्यक्ष हैं ईश्वर धामू जी, सारी की सारी टीम
पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे यहाँ आए और उसमें डिप्टी कमिश्नर भिवानी जयवीर आर्य जी भी, हमारे यहाँ के SDM फोगाट जी, सारे हमारे साथी जिला अध्यक्ष दुपड़ साहब, सभी एक अच्छे काम के लिए आए। क्यों? इन्होंने जो सिलेक्शन किया था अच्छे पत्रकारों का, विशेषकर कोरोना पीरियड में जिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के इस इलाके में काम किया, चाहे सरपंच थे, मोदीजान थे, उन सबको इन्होंने अच्छा सम्मान देने का काम किया है। एक नई पहल इस क्षेत्र में की है, इसलिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी का आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, इन्हीं शब्द हूँ। बहुत बड़ा अवार्ड छोटा बड़ा नहीं होता, एक सम्मान होता है। भाइयों का सम्मान मेरे लिए शब्दों की सीमा से दूर है। मेरे पास कोई शब्द नहीं, यहाँ शब्द ये अनुभूति है, शब्द नहीं। मैं इस क्लब का, बड़े भाई ईश्वर धामों का, उनके प्रदीप चौहान जी का, उन सब का दिल की गहराइयों से आभार जताता हूँ। ज़्यादा खुशी हुई है, जर्नलिस्ट क्लब ने मुझको सम्मानित किया और जो मेरा सॉफ्टवेयर था उसका मुझे आज बड़ा एक सम्मानित के रूप में मुझे सम्मानित किया गया। भिवानी के DC ने मुझे सम्मानित किया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अपनी खुशी पे मैं अपने पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ, इन्हीं की वजह से मुझको ये सम्मान मिला। समारोह अध्यक्ष श्री मनीष कुमार फोगाट, SDM तोशाम, पूर्व विधायक श्री शशि रंजन परमार जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर दुपड़ जी, वेदपाल जी, सरपंच तोशाम के सरपंच देवराज गोयल जी, समाज सेवी राजेंद्र जैन और अवार्ड पाने वाले सुरेश गर्ग जी, और आज के समारोह में सम्मानित होने वाली विभूतियों का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ। और उन्होंने हमारे अनुरोध पर अपने कीमती समय से अपना समय निकालकर हमारे को समय दिया और हमारा हौसला बढ़ाया। मैं आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सफल आयोजन के श्री सतीश मित्तल जी, विश्वनाथ शास्त्री, खजानी देवी। मेरा आभार है क्लब के सभी पदाधिकारियों को और विशेष आभार है अमित लामा जी का, जो अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए। आज तोशाम में जर्नलिस्ट क्लब का स्थापना दिवस मनाया गया। इस स्थापना दिवस में पिछले वर्षों की भांति इस बार भी देवव्रत वशिष्ठ स्मृति पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार इस बार चरखी दादरी के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश गर्ग जी को दिया गया है। उनका चयन एक 4 सदस्यीय कमेटी द्वारा किया गया। भिवानी के द्रोणाचार्य अवार्डी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिनी क्यूबा की पहचान दिलाने वाले बॉक्सिंग कोच जगदीश सिंह की सेवानिवृत्ति पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक खेल प्रेमी व उनके शिष्यों ने शिरकत कर उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस किया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिवानी जिले को मिनी क्यूबा की पहचान दिलाने वाले और अनेक खिलाड़ियों को मुक्केबाजी के खेल में ओलंपिक प्रतियोगिताओं में पदक दिलाने वाले जगदीश को 34.5 वर्ष की सेवा के बाद 28 फरवरी को सेवानिवृत्त कर दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि उन्होंने विजेंद्र, दिनेश, जय भगवान, सुनीता इत्यादि अनेक बॉक्सर्स को प्रशिक्षण दिया, जिन्होंने देश की झोली में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अनेक मेडल्स डाले, जिसका उन्हें गर्व है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अध्यापक, प्रशिक्षक या माता पिता अपने आप को उस समय गौरवान्वित महसूस करता है जब उनके बच्चे व खिलाड़ी सफल होकर देश में नाम रोशन करते हैं। अब वे नई पारी की शुरुआत करेंगे और अपने स्तर पर फैसले लेकर बॉक्सर्स की एक टीम तैयार करेंगे। नवंबर 1986 में एक प्रशिक्षक के तौर पर भारतीय खेल प्राधिकरण में कार्यरत हुआ था और लगभग 34.5 वर्ष मेरा कार्यकाल रहा, जिसमें मैंने ज़िंदगी के काफ़ी उतार चढ़ाव देखे और मेरे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मुक्केबाज पदक जीतने में सफल रहे। मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक प्रशिक्षक को और एक माँ बाप को, अगर प्रशिक्षक को अगर उसके शिष्य के नाम से जाना जाता है तो उसकी ज़िंदगी और उसका कार्यकाल सफल है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे पहचानते हैं, विजेंद्र सिंह का कोच है इस नाम से, तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे सफल कोच मानता हूँ और ये मानता हूँ कि मैं अपने करियर में सफल रहा। एक माँ बाप को
अगर उसके बेटे के नाम से पहचान मिलती है, एक बाप को ये कहा जाता है कि ये उसका पिताजी है, तो ये समझो कि वो माँ बाप धन्य है, उसके बेटे ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो इरादा उसके बाप ने उसके लिए तय किया था। ऐसे एक प्रशिक्षक के रूप में भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, देश के जिस भी कोने में जाता हूँ, लोग पूछते हैं कौन है, बात आती है विजेंद्र का कोच है, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। आज मेरे शिष्य विजेंद्र है, दिनेश है, जय भगवान है, दिलबाग है, सुनील है, कविता चहल है, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और एक कोच के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसको उसके शिष्यों का प्यार मिले। मुझे मेरे शिष्यों द्वारा, मेरे मुक्केबाजों द्वारा और समाज में जो प्यार मिला है, ये एक मेरी सफलता, वो भी बताऊंगा। आज जो मुझे प्यार मिला है वो मुझे आगे बढ़ने में, हमेशा ज़िंदगी के जो आगे का सफ़र है वो तय करने में एक नई ऊर्जा देगा। और मैं अपने आप को आज भी, मैं रिटायर नहीं मान रहा, मैं तो मेरी एक रीज्वाइनिंग मान रहा हूँ। मेरी जिम्मेवारियां बढ़ी हैं। आगामी 6 व 7 मार्च को भिवानी में आयोजित होने वाली हरियाणा राज्य जूनियर व सीनियर जूडो चैंपियनशिप के लिए शनिवार को भीम स्टेडियम में ट्रायल का आयोजन किया गया। इस ट्रायल में विभिन्न भार वर्गों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अगली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। भिवानी जिला जूडो एसोसिएशन के महासचिव अजीत बामला ने बताया कि शनिवार को आयोजित ट्रायल में जूनियर बॉयज में 55 किलोग्राम भार वर्ग में भिवानी के प्रदीप ने प्रथम, हांसी के सुरेंद्र ने द्वितीय, 60 किलोग्राम भार वर्ग में भिवानी के मनदीप ने प्रथम, रेवाड़ी के हरीश ने द्वितीय और 66 किलोग्राम भार वर्ग में भिवानी के रोहित ने प्रथम व भिवानी के तरुण ने द्वितीय और 73 किलोग्राम भार वर्ग में भिवानी के विक्रम ने प्रथम और भिवानी के ही भूपेंद्र ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि जूनियर गर्ल्स में 44 किलोग्राम भार वर्ग में निशा ने प्रथम, प्रिया ने द्वितीय और 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वीटी ने प्रथम, 52 किलोग्राम भार वर्ग में आशु ने प्रथम, प्रीति ने द्वितीय तथा 57 किलोग्राम में अंकिता ने प्रथम व मंजू ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी 6 व 7 मार्च को हरियाणा राज्य जूडो एसोसिएशन द्वारा भिवानी में चैंपियनशिप का आयोजन करवाया जाएगा। मेरा नाम आशु है, मैं धनाड़ गाँव से बिलोंग करती हूँ और मैंने जूडो में नेशनल में भी बहुत मेडल लिए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आने वाले फ्यूचर में अपने देश का नाम रोशन करूँ। और वैसे भी जूडो हमारे देश, हमारे यानी लड़कियों के लिए और हमारे देश के लिए एक अच्छा गेम है जिससे लड़कियां अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। मैं जूडो गेम करती हूँ और मैंने नेशनल लेवल पे काफ़ी गोल्ड मेडल जीते हैं। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता था। और खेल नीति हमारी सरकार की, हमें बाहर के ज़्यादा टूर्नामेंट खेलने को नहीं मिलते। अगर बाहर के टूर्नामेंट ज़्यादा खेलने को मिले तो हम और भी अच्छा अपना इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये हमें नहीं दिया जाता। गई है ये 6 और 7 मार्च को जूनियर जूडो चैंपियनशिप, इसके अलावा सीनियर जूडो चैंपियनशिप भिवानी में चैंपियनशिप कराई जा रही है। उसके लिए आज हम भिवानी ज़िले की टीम का निर्णय कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्लेयर आए हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इन बच्चों से हमारे स्टेट में भिवानी जिला की चैंपियनशिप ले आए। इसके अलावा जिस प्रकार की कुश्ती है, कुश्ती तो पीछे ओलंपिक से बाहर भी कर देती है, लेकिन जूडो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा नंबर का गेम है और लड़कियों का खास तौर पर सेल्फ डिफेंस गेम है। इसमें किसी प्रकार की लड़कियों की हिचक नहीं होती क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारा शरीर ढका हुआ होता है। और हमारे जूडो के जितने भिवानी जिला के, मैं पिछले 20 साल से जूडो का मास्टर हूँ और जूडो कराता रहा हूँ। हमारा कोई भी सीनियर बच्चा आज बगैर जॉब के नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सारे जॉब में है। भिवानी के पहलवान विजेंद्र सिंह ने युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए अनूठी पहल करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का आरंभ डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया, जिसमें पहलवान विजेंद्र ने अपने कंधों से ट्रक को खींचकर बताया कि नशे से दूर रहकर हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम को डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहलवान विजेंद्र सिंह ने कहा कि नशा हमारे शरीर को कमजोर करता है, हम नशे की लत में पड़कर कोई काम ठीक से नहीं कर पाते, उल्टा ये नशा अपराध को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि नशा खत्म होगा तो अपराध भी खत्म होगा। वहीं डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पहलवान विजेंद्र की ये सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि नशा जड़ से खत्म होगा तभी समाज, परिवार व देश खुशहाल होगा और अपराध पर भी काफ़ी हद तक रोकथाम लगेगी। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों व राज्यों तक भी ये पहल पहुँचे, इसकी वो सराहनीय कदम उठा रहे हैं। 2022 तक का लक्ष्य है और डीएसपी वीरेंद्र जी यहाँ पर पहुँचे हैं हरी झंडी दिखाने के लिए। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और ये अभियान जो है हरियाणा के 22 जिलों में रहेगा, उसके बावजूद अपने देश के अलग अलग राज्यों में रहेगा। इसको हम पैदल मार्च निकाल कर भी अभियान में शिरकत करेंगे, पंपलेट के माध्यम से भी युवाओं को जागरूक करेंगे और अपने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करेंगे। जो हमारे विजेंद्र पहलवान हैं, जो हमारे साथ पहले भी यहाँ जब राहगिरी प्रोग्राम होते रहे हैं उसमें शिरकत करते रहे हैं, और समाज में जो नशा फैला है, जो कुरीतियाँ नशे की फैली हैं, परिवार को खोखला बना रही हैं, उनको समाप्त करने का जो इनका अभियान है, जो ये पहले से चलाते आए हैं, आज इन्होंने जो अभियान भिवानी यहाँ से शुरू किया है, ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है, अब ये दूसरे जिलों एवं दूसरे राज्यों के लिए भी प्रस्थान कर रहा है। इनका जो संदेश है, बच्चों को स्वस्थ रखना, समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं, नशे से जो परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जो बच्चे अपना जीवन खराब कर रहे हैं, उनको समाप्त करना इनका जो संदेश है। समाज में जो नशा है इसको जड़ मूल से समाप्त किया जाए ताकि उनका परिवार खुशहाल रहे और बच्चे कामयाबी की ओर अग्रसर हों। नगर के मिनी बाईपास पर स्थित सूर्या नगर में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में क्षेत्रवासियों में गहरा रोष देखा गया। यहाँ न तो बिजली के खंभे ही हैं, न ही पीने के पानी की पाइपलाइन बदली गई और न ही कच्ची गलियों का निर्माण हो रहा है। इन सब सुविधाओं के लिए यहाँ के निवासियों ने एक बार फिर गुहार लगाई है। सूर्यानगर वासियों ने बताया कि जब ये सूर्यानगर बना था तब से लेकर आज तक यहाँ क्षेत्र में बिजली के पोल नहीं लगाए गए हैं। यहाँ के लोगों ने रात के समय घरों में बल्ब जलाने के लिए दूसरे क्षेत्रों से तार डालकर बिजली का प्रबंध किया हुआ है। पीने के पानी की लाइन न दबने के कारण महिलाओं को लगभग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ की गलियाँ भी कच्ची पड़ी हैं और कच्ची गलियाँ होने के कारण सारा दिन धूल के गुब्बारे उड़ते रहते हैं तथा बरसात के समय इन गलियों में 2 से 3 फुट तक पानी भर जाता है। उन्होंने जिला प्रशासन से तुरंत समस्या का समाधान करने की मांग की। जी हमारी कॉलोनी में कोई सुनवाई नहीं है जी, क्या है बात की जी, ना तो पानी की लाइन है जी, ना नई सड़क बन रही जी कुछ भी। और मैं रण सिंह यादव के कार्यालय में भी एप्लीकेशन दे ली और सीएम ट्वीट भी कर लिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं की है। एमसी का भी जाया है जी, एमसी के पास आश्वासन देता है जी, कुछ भी नहीं करता। क्या नाम है? मैं राजपाल, सूर्यनगर वार्ड नंबर 11 भिवानी से हूँ। हम एमसी के पास भी कविता यादव के हस्बैंड के पास गए थे, कॉलोनी के सारे आदमी इकट्ठे होकर के, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे साइड की कुछ गलियां बन चुकी हैं और यहाँ पे बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और जब बरसात होती है तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और मलेरिया और कई रोग पैदा हो जाते हैं, जिससे बच्चों को आने जाने में परेशानी हो जाती है। तो हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी कॉलोनी की तरफ सुध ले और बच्चों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। नगर के मध्य स्थित वैश्य महाविद्यालय के प्रांगण में एनएसएस के विद्यार्थियों के 1 दिवसीय कैंप के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भिवानी के नाम से आयोजित इस नाटिका के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए संदेश दिया गया। वैश्य कॉलेज के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में रहने वाले अन्य लोगों को भी बताया कि किस प्रकार से कोरोना महामारी के काल में घर बैठकर आजीविका के साधन जुटा सकते हैं। कॉलेज के साथ में ढोलक बनाने वाले कारीगरों से बच्चों को रूबरू करवाया गया। उन्होंने ढोलक बनाने का तरीका बच्चों को सिखाया और बताए कि किस प्रकार वह अपनी आजीविका इस व्यवसाय के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एनएसएस विद्यार्थियों ने जल बचाओ, पेड़ लगाओ एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ ली। सायकालीन सत्र में बच्चों ने पर्यावरण के महत्व को जानते हुए कॉलेज प्रांगण में सफाई की और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया। मेरा नाम डॉक्टर रीना है, मैं प्रोग्राम ऑफिसर हूँ एनएसएस यूनिट 1 की। आज हमने वैश्य कॉलेज के प्रांगण में 1 दिवसीय एनएसएस शिविर लगाया है, जिसका हमारा उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भिवानी। हम अपने यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे बच्चों का नुक्कड़ नाटक करने आए हैं, जिसके माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारे आसपास इतने सारे काम हैं जिनको हम अपनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी अलग अलग कलाएं हैं, कोई पोर्ट बहुत अच्छा बना सकता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको घर वाले घर से बाहर नहीं भेजना चाह रहे, वो बच्चे घर पर बैठ के ट्यूशन दे सकती हैं। ऐसे बहुत सारे काम है, पार्लर का काम कर सकती हैं, सिलाई कर सकती हैं, जिसके तहत वो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता की आजीविका कमाने में भी योगदान दे सकती हैं। इसके साथ साथ आज हमारे बच्चे यहाँ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति में हम योग को अपनाकर कोरोना के टाइम
टाइम में आजकल जो हमारी सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, हम बैठे रहते हैं, हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो हमारा एक बच्चा है शेखर, जो बताएगा कि योग के माध्यम से हम कैसे अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। नगर के रोहतक रोड पर स्थित बस स्टैंड के सामने एक प्राइवेट बस की टक्कर लग जाने से 42 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णा कॉलोनी निवासी किशन इन्वर्टर बैटरी के काम से गांव नौरंगाबाद जा रहा था कि उसके साथ यह हादसा हो गया। जहां चालक फरार हो गया, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नए बस स्टैंड के नज़दीक शनिवार देर शाम प्राइवेट बस की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठा 15 वर्षीय किशोर बाल बाल बच गया। हादसे के बाद प्राइवेट बस का चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी पुलिस विभाग को भी दी गई। कृष्णा कॉलोनी निवासी 42 वर्षीय किशन इन्वर्टर बैटरी का काम करता था और देर शाम जब वो बैटरी लेकर 15 वर्षीय किशोर के साथ नौरंगाबाद जा रहा था, उस समय नए बस स्टैंड के सामने प्राइवेट बस का शिकार हो गया और हादसे का शिकार होने के बाद उसे तुरंत अस्पताल में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज एक प्राइवेट बस चालक ने बड़ी तेज गति का लापरवाही से चलाकर सीधा बाइक के ऊपर चढ़ा दी थी। ये मृतक है जी कृष्ण कुमार है, ये कृष्णा कॉलोनी में रहता, शादीशुदा था जी, इसके 2 बच्चे हैं। ये शाम को तकरीबन 6:20 पर मेरे पास कॉल आया जी कि ऐसे उनका एक्सीडेंट हो चुका है। तो मैंने अपने छोटे भाई को यहाँ से भेज दिया जी। तो जैसे ही वहाँ बस स्टैंड पे पहुँचते हैं तो इनको बस के नीचे दे रखा था। उसके बाद जब हम इमरजेंसी में इनको लेके आते हैं, लाने के बाद इनको डेड घोषित कर दिया जाता है। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने धूमधाम से मनाया चतुर्थ वार्षिक समारोह। द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश को 34.5 वर्ष की सराहनीय सेवा के बाद हुए सेवानिवृत्त। भिवानी में किया जाएगा जूनियर व सीनियर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन। पहलवान विजेंद्र की अनूठी पहल, ट्रक को खींचकर किया शक्ति प्रदर्शन। बिजली, पानी व गली निर्माण न होने को लेकर सूर्यनगर के लोगों ने जताया रोष। आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेलवे स्टेशन पर वैश्य कॉलेज की छात्राओं ने किया नुक्कड़ नाटक सभा का आयोजन। स्वच्छता व जल संरक्षण का दिया संदेश। प्राइवेट बस की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।